अश्विन, अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होने वाला है? आने वाले समय में कैसी फिल्में आप दिखाने वाले हैं? अरे माँ अभी अगला है हमारा महाअवतार परशुराम। उसकी तैयारी अभी जोरों शोरों से शुरू हो रही है और वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल में जाएगी, क्योंकि हमें भी पता है महाअवतार नरसिम्हा लोग बहुत सराह रहे हैं। मुझे बहुत बहुत भावुक हूं मैं, जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत प्रेम आप लोग दे रहे हैं, ये चैनल पे भी बुला रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव। बट इसमें भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बजट की कमियां थी। लेकिन जी। अब वो नहीं होने वाला है, तो हम्म। वी विल, हम और भी बेहतर करेंगे और करते जाएंगे जब तक हम एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड भारत का उतना ही होगा जिस प्रकार से यूएस का या जापान का होता है। दैट इज आवर बिल्कुल। ड्रीम। अश्विन, बकल अप, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपसे अब बहुत ज्यादा होने वाली हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर। अमित, जी अगर बहन, आपके वी आर कोई रेडी। सवाल हैं तो यू कैन आस्क हिम। फिर से बताइए, आज मिस्टर अमित क्वेश्चन। अमित अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपको अगर कोई सवाल पूछना है अश्विन से तो आप पूछ सकते हैं। अश्विन, कंपटीशन आपका मतलब जो हमारी ऑडियंस है, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी, और उनको आपने कहा कि उनको बांधना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो कितना आपको भरोसा था और आपने कितनी कन्विक्शन के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया कि आज जैसे सैयारा के साथ कॉम्पीट कर रही है। आई थिंक 2025 में एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि फिल्में बहुत अच्छा कर रही है। एक सैयारा जहां ह्यूमन इमोशन थे, जो वी रोमांटिक फिल्म है, एंड कंपेयर टू दिस फिल्म, सो हाउ डू यू सी दीज टू प्रोजेक्ट्स एंड अ गुड एक न्यूज जो सिनेमा की आ रही है उसके बारे में क्या है? बहुत सुंदर सवाल है अमित भाई आपका। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कुछ इमोशंस है जो यूनिवर्सल है। जैसे लव हमको पता है यूनिवर्सल है, उसी प्रकार से फेथ एक इमोशन है जो बहुत यूनिवर्सल इमोशन है, और हम सब उससे जूझते हैं। तो ये सबकी पर्सनल स्टोरी बन जाती है। एनिमेशन सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन अगर उसको सही से दर्शाया गया, जैसे हमने प्रयास करा, जिसमें हमारे जितनी भी जो वो आत्मा को झंझोड़ देती है, तो इसमें मैं खासा अपना क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। इसमें तीन लोगों को खास क्रेडिट जाता है। एक तो हमारे प्रोड्यूसर शिल्पा, जिन्होंने इन्वेस्ट करा इस पे शुरू से, इसको लेकर के चली। अपार ग्रुप, हम्बाले ग्रुप, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर इसको सहराया। और भारत के लोग जो इस पुरानी कथाओं को, लोक कथाओं को आज भी जानना चाहते हैं, ये उनकी जीत है। ये पिक्चर मेरी नहीं है, ये भारत की पिक्चर है, भारत के लोगों की पिक्चर है। और और यही मंशा रख करके ही हमने को आगे चलना है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं कंपटीशन नहीं देखता, मैं बस ये देखता हूँ कि ऐसी क्या इमोशंस हैं, ऐसी क्या कथाएं हैं जो हमको एक करती हैं। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट व्यू। जो ये लो बजट हाई सक्सेस स्टोरी रही, तो ऐसे में इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो और इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या कोई भी जो फिल्म बनाने का सोच रहे हैं या जो अभी तक बनाते आ रहे हैं, उससे आप क्या इससे इम्पैक्ट देना चाहेंगे? देखिए, हम वही देश हैं जिसने चंद्रयान बना डाला है, वो कम बजट में, है कि नहीं? तो ये तो बस एक पिक्चर है तो हमारे पास भारत में एक जितने भी भगवान आए हैं, उन्होंने एक नए नए तरीके इजाद करके असुरों का वध किया है, जो सिस्टम को तोड़ के एक प्रकार से। इसी कथा में भी आप देखेंगे नरसिंह भगवान ने किस प्रकार से एक ऐसा स्वरूप, अद्भुत स्वरूप धारण करा, हिरण्यकश्यप के वरदान को तोड़ करके उसको फाड़ दिया। तो इसी प्रकार से हम भारतवासी हैं, हमारा देश ऐसा है कि हम रास्ता निकाल लेते हैं, रास्ते खोज लेते हैं। तो चाहे बजट कितना भी हो, मुझे नहीं लगता बजट कंस्ट्रेंट है। हम अपने रास्ते खुद ढूंढें, रास्ते खुद बनाएं, बस बेड़ा उठाने की देर है। तो हम तो दुनिया ही जीत लेंगे, भारतवर्ष है ही। बिल्कुल। अश्विन, एक चीज बताइए, जब भी फिल्म को हम देखते हैं, किसी भी फिल्म की हम बात करते हैं, वीएफएक्स या एनिमेशन जब उसमें यूज हो जाता है, कितना एड ऑन वो फ्लेवर हो जाता है ऑडियंस के लिए? क्योंकि साउथ की फिल्में देखें या हॉलीवुड की तरफ जाएं, वहां तो बहुत पुराने टाइम से ये चीजें हम देखते आए हैं। अभी इंडियन ऑडियंस को ये चीजें अडेप्ट करने में आपको लगता है कि दे आर रेडी फॉर इट? यस, नाउ दे आर रेडी, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहा है भारत की ऑडियंस। भारत सबसे बड़ा एक थिंक कंजम्पशन ऑडियंस है फॉर कंटेंट। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में। तो लेकिन इससे बहुत सारा इंटरनेशनल टेस्ट भी डेवलप हो रहा है, एस्थेटिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप उनको एक लो ग्रेड, लो स्टैंडर्ड चीजें परोस नहीं कर सकते। आप उनको लो क्वालिटी फिल्म, इन क्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ विजुअल क्वालिटी, बट स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी आप उनको कम तरीके से नहीं दे सकते। आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इट इज अ कंपटीशन। उस सेंस में सोच सकते हैं, बट अगर आपकी स्टोरी में दम है, आपके कैरेक्टर में दम है, आपकी शैली में दम है, तो फिर क्यों नहीं चलेगी? तो देखिए, जी जी बोलिए। अश्विन, मैं जानना चाहूंगा एक सवाल मेरी तरफ से। ये वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे याद है 1975 में जब जय संतोषी माँ होती तो लोगों ने चप्पल बाहर उतार कर अंदर वो मंदिर की तरह देखने गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ वीडियो देखे जहां लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने गए। तो क्या ये सच है
वही धार्मिक भावना जो जय संतोषी माँ ने 1970s में जगाई थी, वो इस फिल्म में जग रही है। और कई थिएटर्स में लोगों ने एक्चुअली चप्पलें बाहर उतारी और अंदर वो प्रभु के दर्शन करने गए। तो अश्विन, इस बारे में थोड़ा बताएं। इंटरनेट का जमाना है, अलग अलग वीडियोस वायरल होते रहते हैं। ये भारत की आस्था है जो आप देख रहे हैं, जो रग रग में दौड़ती है, जो हम भूल गए हैं, भूलने जा रहे हैं। ये सब प्रभु की लीला है, डायरेक्ट ठाकुर जी की लीला है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जब हमारा नरसिंह भगवान धाड़ते हैं तब पहले वो स्तंभ फाड़ के आए थे, अब देखिए थिएटर फाड़ के आ रहे हैं। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भगवान है, तो दिस इज व्हाट ही सपोज टू डू, वो वही कर रहे हैं। और जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा भाव पूर्ण से देख रहे हैं। कितने इतने सुंदर सुंदर वीडियोज आ रहे हैं मेरे पास। लोग कीर्तन कर रहे हैं, चप्पल उतार रहे हैं, भगवान जब आ रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों की आंखों में अश्रु है। ये है भारत। बिल्कुल। चलिए अश्विन बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विन, यही कहूंगी कि अभी तक मूवी हमने देखी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप इतनी सारी बातें हो गई है ना, इतना अच्छा फीडबैक, अप्रिसिएशन मिल रहा है कि इस वीकेंड पे जाएंगे जरूर बुक करके। मैं प्रार्थना आप लोगों को टिकट मिल जाए। हाँ, वही चक्कर हो रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए अश्विन और अमित, आपका भी धन्यवाद। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।